आज हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन, हिमाचल मेडिकल टीचर एसोसिएशन और जो मेडिकल कॉलेज के एससीए के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशंस और हमारे माननीय मंत्री जी श्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन चौहान जी, आज हम सब लोगों की एक बैठक हुई है। कुछ मुद्दे रखे एसोसिएशन ने भी रखे। हमारी उनसे एक नाराज़गी थी। वो नाराज़गी ये थी कि बिना संवाद किए हमारे जो एससीए स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो उन्होंने स्ट्राइक की है। तो मैंने पूछा कि आपने बात क्यों नहीं की। तो कन्फ्यूजन ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हमारे डॉक्टर हैं उनका भी एनपीए बंद हो गया है। तो हमने वो स्पष्टीकरण दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए डॉक्टर है उनका कोई एनपीए बंद नहीं हुआ है। फिर हमने पूछा कि आपने स्ट्राइक क्यों की। तो स्ट्राइक करने वाले जो डॉक्टर थे उन सबको एनपीए मिल रहा था। तो उनकी कुछ मांगे थी। उन सब मांगों के बारे में हमने विचार विमर्श किया, जिसमें जो प्रिंसिपल्स को पावर्स की बात है उस संदर्भ में हमने नीतिगत फैसला किया है कि उसको कॉलेज के रूटीन्स के काम चलाने के लिए फैसला किया कि उनको उस पावर को डेलीगेट किया जाएगा। दूसरा, कुछ कैडर का इश्यूज है। उस कैडर के इशू में प्रमोशंस के इश्यूज एफिलेटेड है, उसको भी सरकार ने कहा है कि हम इसको जो भी उसमें गलतियां हैं उसमें सुधार करके उसमें आगे बढ़ा जाएगा, डीपीसी की जाएगी। और तीसरा इशू हेल्थ मेडिकल कॉरपोरेशन में, वो बात सही भी है कि जो हमने हेल्थ मेडिकल कॉरपोरेशन बनाया उसमें तो जो हमारे डॉक्टर हैं उनको एक्सपर्ट, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है उनको उस कमेटी में शामिल किया जाएगा। और चौथा जो जिनकी अभी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है और जिनकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, जो बच्चे एससीए के प्रेसिडेंट, उन्होंने हमसे मांग की कि हमको एनपीए मिलना चाहिए। तो हमने बोला आपको नौकरी मिलनी चाहिए कि एनपीए मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमको दोनों मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हमने उस दृष्टिकोण से विचार किया। जब रोजगार के अवसर इनके लिए, अभी हमने इनको बताया कि एनपीए को विड्रॉ किया गया और जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थिति है वो भी मैंने एससी के प्रेसिडेंट्स के पास रखी है। और हमने ये कहा है कि जिस समय रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा उस समय ये लोग मुझे मिलेंगे और एनपीए के संदर्भ में उस समय इनसे बात की जाएगी। और निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम इसमें आगे विचार विमर्श जरूर करेंगे। वो तो अब इन पर डिपेंड करता है। हमने तो जो हमने बात थी, लेकिन इन्होंने कहा कि पेन डाउन स्ट्राइक से पहले कुछ चीज़ों का इनको भी जानकारी नहीं थी। हमारे माननीय मंत्री जी ने भी बात की और हमारे हर्षवर्धन चौहान जी ने बात करने के बाद इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम अब ये खुद ही बोलेंगे पेन डाउन स्ट्राइक को वापस लेते हैं, क्योंकि पेन डाउन स्ट्राइक इन्हीं की नहीं है। ये पेन डाउन वाले तो मेन जो हमारे डॉक्टर है उनकी पेन डाउन स्ट्राइक है। इनकी तो बेचारे, ये तो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ये तो अपने रोजगार की तलाश में। लेकिन हम इसमें विवेकपूर्ण विचार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें आज आपका एक स्टेटमेंट भी आया है कि उसमें पेंडेंसी जो है उसको जल्दी किया जाएगा। नहीं, मैंने कहा है कि जो कमीशन में गलत भर्तियां नहीं है उसका रिजल्ट मेरे को लगता है कि बाकी सारे काम छोड़कर, मैंने कोई 25 दिन पहले इस कहा था, ये जो कमीशन के जो बच्चों ने पेपर दिया है जिनको रोजगार मिलना है, उस दृष्टिकोण से उनके रिजल्ट निकलने चाहिए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही इनके रिजल्ट निकाल देंगे। सर, जो नया बोर्ड बनना है उसके लिए कोई टाइम? देखिए, उसमें दीपक सानन जी के संदर्भ में कमेटी बनी है। हम चाहते ट्रांसपेरेंट मैनर्स हो, किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो और जिस प्रकार की भर्तियां पिछले 5 साल में हुई उससे ऊपर उठकर आगे बढ़ा जाए। तो इस दृष्टिकोण से हमने उनसे बात की है। अब ये हमारे डॉक्टर साहब है, ये